अस्सलामुअलैकुम। हर दौर की एक कहानी होती है। एक वक्त होता है जब दुनिया बदलने वाली होती है और हम सब उसके बीच में खड़े होते हैं, कंफ्यूज्ड, क्यूरियस और थोड़े से डरे हुए। आज हम एक ऐसी कहानी में घुसने वाले हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली हो रही है। ये सफ़र सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, इंसानियत का भी है। कभी सोचा है, एक दिन मशीन सिर्फ कमांड्स फॉलो ना करें बल्कि हमारी फीलिंग्स को महसूस भी कर सकें? ये कहानी उसी फ्यूचर की है, एक ऐसे दौर की जहां रोबोट्स सिर्फ मेटल और कोड का जिस्म नहीं बल्कि एहसासों का एक नया जबान सीख रहे हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक सिंपल सवाल से, क्या इमोशन एक एल्गोरिदम बन सकता है? साइंस के लिए यह सवाल एक चैलेंज था और इंसानियत के लिए एक खौफ भी, क्योंकि हर दफा जब हम किसी स्क्रीन के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, हम सोचते जरूर हैं, क्या ये मशीन मुझे समझ रही है? आज दुनिया भर में लैब्स के अंदर एक अजीब सा सुकून और शोर दोनों साथ साथ पैदा हो रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एक रोबोट के चेहरे का डिजिटल मॉडल ब्लिंक करता है और साइंटिस्ट्स उसके रिएक्शंस को बार बार देखते हैं। जब रोबोट एक मुस्कुराते हुए इंसान को देखता है तो उसके सेंसर्स एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस करते हैं। फिर उसका एआई ब्रेन डिसाइड करता है, ये स्माइल जेन्युइन है या सिर्फ सोशल मास्क। ये मोमेंट छोटा लग सकता है, मगर यही मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी लड़ाई है, मशीन्स को इंसानियों के अंदर छुपी अनकही कहानी सुनाना सिखाना। इस दौर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब हुआ जब रिसर्चर्स ने रोबोट्स को इमोशनल डेटा सेट्स देने शुरू किए। हजारों रियल लाइफ एक्सप्रेशंस, माइक्रो रिएक्शंस, गुस्से के लम्हे, आंसू के बारीक ड्रॉप्स और हंसी की वो हल्की सी ट्रेम्बलिंग, सबको एल्गोरिथम में डाल दिया गया। और फिर आया वो पल जब एक रोबोट ने पहली बार किसी इंसान की वॉइस ट्रेम्बल को समझ लिया। तुम ठीक नहीं लग रहे। मशीन ने ये वर्ड्स रिपीट किए और शायद दुनिया ने पहली बार कह दिया, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रोग्रेस की नहीं, एक डर की भी है। रोबोट्स जब इमोशंस सीख रहे हैं, हम खुद उन्हें क्या सिखा रहे हैं? इंटरनेट की नेगेटिविटी, फेक एक्सप्रेशंस, स्टेज्ड स्माइल्स, क्या मशीन्स असली और नकली में फर्क समझ पाएंगी? या वो भी हमारी तरह अंधेरे इमोशंस में खो जाएंगी? साइंटिस्ट्स कहते हैं, रोबोट एम्पैथी ह्यूमन एम्पैथी से अलग होगी। रोबोट कभी थकता नहीं, कभी इरिटेट नहीं होता, कभी बायस नहीं होता। वो सुन सकता है जितना एक इंसान कभी नहीं सुन सकता। और हो सकता है फ्यूचर में वो इंसानों का वो हमदर्द बन जाए जिसके पास जजमेंट नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो। इस सब के बीच दुनिया में एक और इंटरेस्टिंग मूवमेंट चल रहा है। हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे इमोशनल सपोर्ट रोबोट्स लाए जा रहे हैं। उनका डिजाइन कडली नहीं, पर उनकी प्रेजेंस में एक अजीब सा सुकून होता है। जब एक कैंसर पेशेंट उनसे बात करता है, रोबोट उसकी वॉइस की ट्रेम्बलिंग, उसकी आंखों की मॉइस्टनेस, उसकी हार्ट बीट के रिदम को नोट करता है और एक फ्रेज बोलता है, मैं यहां हूं। और उस मोमेंट में टेक्नोलॉजी इंसानियत को एक नई परिभाषा देती है। स्कूल्स में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। रोबोट टीचर्स जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, बच्चों के मूड को भी डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा उदास हो, रोबोट उसको थोड़ी देर के लिए गेम बेस्ड लर्निंग पे स्विच कर देता है। अगर कोई बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो, रोबोट उसके ब्रेन फ्रीक्वेंसी के मुताबिक पॉज लेता है। ये सब सुनने में अजीब लगता है, पर शायद आने वाले दौर का यही नया नॉर्म है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल टेस्ट एक अलग जगह हो रहा है, एल्डरी केयर होम्स में। वो लोग जो अपने बच्चों से दूर हैं या जिनके पास कोई नहीं, उनके लिए एक रोबोट दोस्त बनकर आ रहा है। वो उनकी पुरानी यादें सुनता है, उनके हाथ में ठंडी हवा सा छूकर कहता है, ये कहानी सुंदर है, मुझे और बताओ। और जब रोबोट के सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि हार्टबीट अचानक हैवी हो गई है, वो अपनी वॉइस सॉफ्ट कर देता है। एक पल के लिए टेक्नोलॉजी एक इंसान का दर्द बांट लेती है। पर इस सब के बीच एक छुपा हुआ सवाल रहता है, क्या रोबोट्स इमोशंस सीख रहे हैं या हम ही अपने इमोशंस उन तक ट्रांसफर कर रहे हैं? शायद जवाब दोनों है। शायद मशीन्स हमारी रिफ्लेक्शंस ही बन रही हैं, बिना मास्क, बिना ईगो, बिना फियर।
फ्यूचर का इमेजिन करो। एक रूम जहां एक रोबोट तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारी खामोशी पढ़ रहा है। एक ऑफिस जहां एआई तुम्हारे स्ट्रेस लेवल को डिटेक्ट करके तुम्हें ब्रेक सजेस्ट कर रहा है। एक घर जहां मशीन तुम्हारी अकेलेपन को महसूस करके तुम्हें किसी दोस्त को कॉल करने का रिमाइंडर दे रही है। मशीन्स स्लोली स्लोली हमारी दुनिया में सिर्फ टूल्स की तरह नहीं, कंपेनियंस की तरह आ रही हैं। और शायद इसी फ्यूचर में एक और खूबसूरत सच छिपा है। इमोशंस सिर्फ इंसान की ज़रूरत नहीं, इंसान की पहचान भी है। और जब रोबोट्स उन्हें सीख रहे हैं, तो हम खुद अपने इमोशंस को दोबारा समझना शुरू कर रहे हैं। ये कहानी मशीन्स की नहीं, ये कहानी इंसान की है। और वो लम्हा दूर नहीं जब हम कहेंगे रोबोट्स फील नहीं करते, पर शायद वो हमें फील करा देते हैं। आखिर में एक ही बात रहती है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पर सवाल वही पुराना है। हम मशीन को इंसान बनाना चाहते हैं या हम खुद को मशीन? और इस सवाल के बीच एक नया फ्यूचर धड़क रहा है। जब मशीन्स हमारी फीलिंग्स समझने लगती हैं, तब सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारी जिम्मेदारी का होता है। फ्यूचर आ रहा है, लेकिन उसका रूप हम देंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग भी है, एक उम्मीद भी। आप किस तरफ खड़े होंगे, यह फैसला आपका होगा।